हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिबीचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, मैंने आप लोगों से बहुत पहले ही बोल रखा था कि मैं दिसंबर मंथ में अपने क्लास CHS 9th और 11th के एंट्रेंस के मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन और उसके साथ मैं सबसे पहले रिजल्ट, कट ऑफ सब कुछ शेयर करूंगा, सब कुछ लाइन बाय लाइन बताऊंगा। और इसी के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे विद इन 1 वीक आप लोगों को सारे MCQ क्वेश्चन, टेस्ट एंड टॉपिक वाइज लेक्चर अरेंज कराना स्टार्ट कर दूंगा। इसी सीरीज में अपना स्टार्ट करते हुए आप लोगों के सबसे पहले क्लास 9th और 11th में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसके पैटर्न क्या होते हैं, कितने टाइमिंग का होता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कटने के बाद रॉन्ग आंसर में कितने मार्क्स कट जाते हैं, और एग्जाम का मीडियम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पूछता कब है, फॉर्म कब आता है और कब तक हम भर सकते हैं, उसमें करेक्शन डेट क्या होता है। इस सब चीज़ों के लिए मैंने आज आप लोगों का एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है। ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन या MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके 4 ऑप्शन देंगे जिसमें 1 करेक्ट होगा। ओके, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप कभी प्रैक्टिस करना, चूंकि ये पेपर मोड में पेपर होता है, ऑफलाइन होता है, तो आपको एक OMR सीट, ठीक है, जो कि नेट से इजीली निकल आएगा, आप जा करके वहां से खरीद सकते हो। एंड देन सारे क्वेश्चन को करते वक्त उसे रंगने की प्रैक्टिस, यानी गोले को भरने की प्रैक्टिस आप इसी समय से स्टार्ट करोगे, ताकि एग्जाम समय में जाकर के ऐसा ना हो कि अरे यार पहले का चौथा था, गलती थी, मैंने इसको तीसरा ऐसे फिल कर दिया। ये कहानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर करना होगा, सबसे पहली बात। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, और ये इजीली निकल जाएगा। आप ये OMR सीट आप जाओगे ना, नेट पे डालोगे कि 100 क्वेश्चन का OMR सीट निकालना है, दे देगा। आप नेट पे जा करके इसे किसी साइबर से निकलवा सकते हो, मात्र 10 रुपए में आपको 10 पेज मिल जाएंगे इजीली। आप चाहो तो उसके फोटोस्टेट करा सकते हो। ये बेसिक है बिल्कुल। करना कैसे मैं बताऊंगा। पहले देखो, 100 क्वेश्चन आते हैं, हम सभी को पता है। टाइमिंग 2 आवर्स की होती है। 2021 में आपको एक क्वेश्चन, बेसिकली एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के आते थे, समझ रहे हो आप। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते थे, लेकिन इस साल इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है। ड्रास्टिक चेंज कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसमें से क्वेश्चन का जो नंबर है ना, उन्होंने इंक्रीज करके 4 मार्क्स का कर दिया। मैं इसे हटा रहा हूं ताकि आगे वाला चीज बता सकूं। उन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से कर दिए हैं। ओके, अब इस बात को कैसे समझ सकते हैं, देखो, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो गए तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के हो गए, इसकी वजह से टोटल मार्क्स 400 के हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल होता है। 100 क्वेश्चन में से अगर आप 80 क्वेश्चन के आसपास पहुंचते हो, 80 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट कर पाते हो, तो आपकी सिलेक्शन डंके की चोट पे होती है। और इसे अचीव करने में मदद करेगा आपका प्रिपरेशन, जो कि मैं आपको कराऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप से और मेरे इस यूट्यूब चैनल से। ध्यान से देखिए, मीडियम कैसा होता है, आपको पेपर में क्वेश्चन बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और एग्जाम का जो लेवल होता है, ये क्लास 9th वालों के लिए मैं बता रहा हूं अभी, और यही सेम कहानी 11th वालों के लिए भी होती है। यानी कि हमारे 8th और 9th में हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं वो 9th वालों के लिए एलिजिबल होता है, और क्लास 11th वालों के लिए क्लास 9, 10th और 11th के आगे के कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब तो उन्होंने वो भी हटा दिया, यानी कि क्लास 8th, 9th, 10th इन 3 चैप्टर से हमें क्लास 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, ये एग्जाम कब होता है, एग्जाम बेसिकली देखा जाए तो पर ईयर, यानी हर साल अप्रैल मंथ में लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में ये लोग अरेंज करा देते हैं। बेसिकली फॉर्म आता कब है, ये फरवरी के लास्ट वीक में। लास्ट ईयर 25 फेब से लेकर के 30 मार्च तक था, यानी 2023 में। इस ईयर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 में यही रेंज देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को उन बच्चों का मार्क्स दिखाऊंगा जो मेरे टेलीग्राम चैनल से पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं, या यूं कह लो सेलेक्ट होने के कगार पे पहुंचे थे, बस कुछ कारणवश जिनका कैटेगरी नहीं मिल पाया या फिर जिनको कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन नहीं थी, वो बेचारे उस वजह से रुक गए, बहुत तकलीफ हुई। आइए दिखाते हैं आपको लोगों को। ध्यान से देखना, ये बच्चा है, ध्यान से देखो, ये तिवारी। मैं नाम तो ब्लर नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को लगेगा फेक है। अब ध्यान से देख सकते हो, इसका ये रोल नंबर है और साथ ही में इसकी थ्योरी के मार्क्स हैं।
51 रैंक है। हालांकि इस रैंक पे इस बच्चे को मिला नहीं, बट इसने देख सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि लगभग हजारों की संख्या में, मान के चलो ये कुछ नहीं तो 5 to 10,000 बच्चों की भीड़ में इस बच्चे का ये रैंक आया है। और अब इस साइड देख सकते हो, यहां मैंने कट ऑफ की लिस्ट लगा रखी है। कहो तो मैं इसे बड़ा करके दिखा दूं, आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देख सकते हो आप कि कैटेगरी जो कि अनरिजर्व है उसके लिए 231 मार्क्स। ध्यान से, मैथ्स का ये कट ऑफ है, ठीक है, बॉयज के लिए। एससी के लिए 195, एसटी के लिए 126, ओबीसी के लिए 225, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। यहां से देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि इतना मार्क्स पा लेने पे हमें सिलेक्शन मिल जाएगा। नहीं, ये वो नंबर है जो आपको ये डिपेंड बताता है कि आप इस कट ऑफ से क्रॉस हो, यानी कट ऑफ क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, इस बच्चे का एग्जैक्टली कट ऑफ ही क्रॉस हुआ था, 51 रैंक है, यानी कि इस बच्चे से आगे लगभग 50 बच्चे हैं, या हो सकता है उससे ज्यादा हो ए सेम मार्क्स पे। ठीक है, अब इसी तरह एक और लड़के का है, आप ध्यान से देखना, उसका रिजल्ट इससे भी अच्छा है। अभिषेक तिवारी करके इस बच्चे का नाम था, और उसके मार्क्स 258 हैं और रैंक है 12वां रैंक है, वो भी जनरल में। सपोज कर सकते हो, लेकिन इस बच्चे का भी नहीं हो पाया था ड्यू टू कुछ खास रीजन नहीं था। इसके आगे जो बच्चे जिनका मार्क्स 261 था उसका हुआ था, और चूंकि उसके पास कैटेगरी नाम की एक चीज थी और इस बच्चे के पास नहीं थी, इसलिए इसका एडमिशन नहीं हो पाया। हालांकि इसकी एफर्ट बहुत अच्छी थी, इसने काफी अच्छे से पेपर दिया था। आप देख सकते हो कि कितने पास। और जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसका नाम था आकाश, उस बच्चे का मार्क्स मेरे मोबाइल में था, डिलीट हो गया। आप देख सकते हो कि मैं कोई ये फेक नहीं है, आप नाम इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, बिना समय के भाई मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करते। देख लो, यहां पर ये कोई फेक नहीं है, आप देख सकते हो। आओ आपको दिखाता हूं, क्लास 9th में और क्लास 11th में। इस 11th में मैं बोल जरूर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें मैथ, बायो, आर्ट एंड कॉमर्स, इन चारों फैकल्टी के लगभग सेम पैटर्न होते हैं। ठीक है, यानी कि उन सबों को ये 25 नंबर, आप जो हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर देख रहे हो ना, ये 25 मार्क्स ये सभी के लिए कॉमन होते हैं। मैथ्स वालों के लिए ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी है, लेकिन बायो वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जगह बायो हो जाएगा। आर्ट्स वाले के लिए मैथमेटिक्स हट जाए, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हट करके उनके रिलेटिव सब्जेक्ट आ जाते हैं। और कॉमर्स वाले के लिए भी वही इकोनॉमिक्स एंड उसके रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाते हैं। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें। वही दूसरे साइड 9th देखो आप, 9th वाले में 20 क्वेश्चन हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। और ये करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपको जो बुक में दिया, नहीं, ये करंट में जो चल रहे होते हैं वो न्यूज होते हैं, और जीके आपके जो जर्नल स्टडीज के बुक होते हैं उसके क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आप देख सकते हो, साइंस के 20 क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व होता है, ये अलग से नहीं पूछते हैं। और काफी अच्छे लेवल पे, यानी 8th का आप लोगों ने पढ़ रखा है तो वो इजिली आ जाएगा। क्लास 11th में भी 9th और 10th ये दोनों अगर आपके अच्छे से तैयार है, 9th 10th, तो आप इजिली कर पाओगे। ये बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस पूछते हैं हमसे। बिना समय गवाए आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। 9th वाले में सबसे पहले हिंदी वाले में देखेंगे तो वर्ड क्रम और पद परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड आएगा। दूसरा वाक्य परिचय होगा, वाक्य विचार। ये आपको जानते हो हिंदी का एक अनसॉल्व आता है, उसे आप खरीद लोगे तो आपको ये पूरा भर भर के मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हो और 9th की बुक आपके पास है या भैया लोगों के पास है, तो आप उसे कहीं से अरेंज करा करके इन सारे टॉपिक्स को इजिली और काफी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हो। दूसरा इंग्लिश में है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी। और ये जानते क्या है, आपके पास अगर आपकी खुद की टेक्स्ट बुक है या फिर इंग्लिश में आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है या उसकी हैबिट है तो बहुत अच्छा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, केवल वही पढ़ोगे, आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दोनों का तीनों टॉपिक वहीं से तैयार हो जाएंगे। 9th का जो आपका जीके मैंने बोला, करंट अफेयर तो होगा ही, उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, ये सारे आपके बुक के एक टॉपिक है, इसे आपको कवर करना होगा। लास्ट में मैथमेटिक्स देख लो, रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज, जो हम लोग पढ़ते हैं यूपी बोर्ड वाले। मैंने भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा है यार, बहुत अच्छी बुक्स मिलती हैं, ध्यान से देखना। डेटा हैंडलिंग, आप यानी डीआई की बात करता है ये, डीआई। लास्ट में देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये बहुत इजी चैप्टर क्लास 8 में भर के मिलता है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स मिलता है।
कंपेयरिंग क्वांटिटी, यानी ये क्या है पूछता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, मिक्सचर रिलेटेड क्वेश्चन में। मैं आपको इस सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अपने इसी चैनल पे, और टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आप, ताकि वहां से देख सको। अलजेब्रिक इक्वेशन सबसे सरल होता है, और उसके साथ विजुलाइज सॉलिड, यानी कि ये जो आप 3D पढ़ते हो ना, 3D डायमेंशनल में सॉलिड, सिलेंडर और कोन, इन सबों का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजीली तरीके से सॉल्व करने का तरीका, ये क्लास 9th वालों के लिए चल रहा था, और इनमें कुछ और बाकी रहेगा, देखते हैं। वहां तक के लिए हमारा डन है। क्लास 11th में देखो, यहाँ मैंने सबके लिए बताया, मैथ्स के लिए क्या क्या पढ़ना होगा आप ध्यान से देखो, इंग्लिश है, हिंदी है, भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स, और करंट स्टडी जनरल स्टडी जो भी कह लो आप, करंट अफेयर से रिलेटेड है। बायो वालों के लिए भी सेम कहानी होती है, बस उनको क्या पूछता है मैथ्स की जगह पे बायो पूछ लेता है, ओके। और उसके साथ देखो आर्ट्स वालों के लिए, आपको चाहे तो मैं इसे और क्लियर करके दिखा सकता हूँ। देखो मैथ्स वालों के लिए ये है, और बायो वालों के लिए ये है, आर्ट्स वालों के लिए देखो ये है, और उसके साथ साथ कॉमर्स वालों के लिए बिल्कुल सामान्य है। आर्ट्स वाले क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ्स, जनरल स्टडी, ये बिल्कुल सेम है। ध्यान से देखो, बस खाली आप जिस फैकल्टी से हो, आपका जो स्ट्रीम रहा है, बस वही सब्जेक्ट ऐड होगा, बाकी इंग्लिश, हिंदी और जनरल अफेयर यानी करंट अफेयर ये बिल्कुल कॉमन होगा। और यहाँ ध्यान से देखिए, वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स की बात करें तो ये बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इसमें भी सेम टू सेम वही कहानी है जो अभी पुराना पीछे चला आया है। अब मैं इसे छोटा करके इधर आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। इंग्लिश वालों के लिए रीडिंग कम्प्रहेंशन है, वोकेबुलरी है, हिंदी वालों के लिए व्याकरण है पूरा। आप लोगों के पास 10th में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि ये जो 10th की आप लोगों के पास गाइड होगी ना, उसमें से भी आप अगर पढ़ते हो डेली का 10-10, तो एग्जाम टाइम में अभी से बताता हूं कि आपके पास लगभग 900 नए वर्ड्स हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे बाहर पूछना ही नहीं है। अगर यार आप लोगों के पास वो क्या बोलते हैं, विद्या आता है ना, विद्या क्वेश्चन बैंक, यूपी बोर्ड वाले, उसी से भी तैयार कर सकते हो, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के लिए लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये देखो चैप्टर बता रखा है इसमें, एकदम क्लियर कट है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट ईयर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छे एक डायग्राम वाले क्वेश्चन थे जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कराया था, वो पूछ लेता। केमिस्ट्री से तो मत पूछो यार, सॉल्ट नेम इतनी इजी थे जो मैं अपने क्लास में बताता था। मैंने अपने टेलीग्राम में इसके क्विज कराए थे, क्विज से ही मेरे क्वेश्चन थे, लगभग 1000 क्विज मैंने करा दिए थे विद इन अ मंथ। एक मंथ के अंदर 30-30 क्वेश्चन को मैं डेली डिलीवर करता था, और बच्चे उसे अच्छे से ग्रिप करते थे। लास्ट में जो बच्चे जुड़े उनको थोड़ा सा कम, लेकिन जो ज़्यादा जुड़े थे, जो बच्चे आप देख रहे हो ना, वो महीने भर की तैयारी के रिजल्ट थे 258 एंड 51 रैंक होल्डर। आप समझ सकते हो कि हजारों की भीड़ में 2 डिजिट में लाना बहुत बड़ी बात होती है। अब ध्यान से देखो, मैथ्स में है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स वालों के लिए आप देख सकते हो। इन सभी बारीक टॉपिक पे हम लोगों की एक वीडियो बनेगी। सबसे पहले मेरे एम होगा कि मैं आप लोगों को सबसे सटीक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली की डेली कुछ 25-25, 20-20 क्वेश्चन को सॉल्व करूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग सके। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के लिए देख सकते हो, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल बाय द कोऑर्डिनेटर, हर्बल एंड इवोल्यूशन, ये ध्यान से देख सकते हो आप, बिल्कुल ये बायो के चैप्टर हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट पेज पे, ये बायो का ही लास्ट 2 टॉपिक रह गया था, उसका देख लो आप लोग। ये रहा आर्ट्स वालों के लिए, देख सकते हो बिल्कुल टॉपिक दे रखी है। हालांकि देखो मेरे साथ एक ये है कि मैं मैथ्स से मेरा स्ट्रीम रहा है, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन लास्ट में आप लोगों को मैथ्स, इन 3 चैप्टर में, यानी कि जो मैथ्स वाले उनके पूरे 75 क्वेश्चन की प्रिपरेशन होगी, बाकी अदर्स ग्रुप्स वालों को लगभग 50% क्वेश्चन की, यानी कि जो बायो लेकर के पढ़ेंगे उनके लिए भी मिल जाएगा लगभग 60 to 65 क्वेश्चन का, लेकिन मैथ्स वालों के लिए पूरे 75। बाकी के जो हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर के होंगे ना, मैं वो लास्ट में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिससे लगभग क्वेश्चन फंसते हैं, मैं आपको वो दे दूंगा। आप वो 10 पेज का होगा, एक महीने में आप धीरे धीरे करके तैयार करोगे तो आपके लगभग 25 में से 30 to 18 क्वेश्चन आप इजिली वहीं से कवर कर लोगे। ओके, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, कॉमर्स वालों को तो मैथ्स और करंट अफेयर के इनका बेनिफिट होगा, लगभग 50% की मदद इनको भी हो जाएगी। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक, कस्टमर राइट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड ट्रेड, ध्यान से देख सकते हो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं कॉमर्स वाले।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मैं आपको फिर से वो रिजल्ट और वो कट ऑफ वाला पेज दिखाता हूं, ध्यान से देखना, आपको कुछ गलत फहमी ना हो। देख सकते हो कैटेगरी जो कि अनरिजल्ट यानी कि जनरल वालों के लिए 231 है, 2023 यानी कि इसी साल का मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। फर्स्ट लिस्ट है ये, लास्ट में कुछ मार्क्स कम होते हैं तो वेटिंग लिस्ट पे एक ही साथ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। बस याद रखना यार, ये जो नीचे आप देख रहे हो 99, 90, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स एक्चुअली में वहां वर्क यानी काम कर रहे हैं। ध्यान से इस बच्चे का रिजल्ट देख सकते हो, 51 to 31 पे ये मार्क्स मिला था उसको, ठीक है। ये अलग स्ट्रीम से बच्चा था। और दूसरे साइड देखो अभिषेक तिवारी, ये खास बच्चा, इससे मेरी बात भी होती है। ये 12th रैंक होल्डर है, कितने मार्क्स पे देख सकते हो 258, बट विडंबना ये बेचारे की नहीं हो पाई, कैटेगरी नहीं था इसके पास, जनरल कैटेगरी होने की वजह से। आप ध्यान से देख सकते हो सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, 9th और 11th सेम पैटर्न होता है। ये इस साल से हुआ है, यानी कि ये जो आप 4 मार्क्स देख रहे हो ना, ये कहीं किसी और नहीं बल्कि इसी साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये है क्या। ओके, 2023 से ही ये नियम लागू हुआ है कि 4 मार्क्स का नहीं, तो इसके पहले 1 मार्क्स से चलते थे, उम्मीद करता हूं। और याद रखना, क्वेश्चन करते वक्त बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर मेरा सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही होता है। जानते हो क्या होता है, आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन कभी कभी बम्प मिल जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होते हैं या गलत होंगे ना, तो उसके 4 मार्क्स आप सभी लोगों को मिलेंगे, तो ये बेनिफिट होता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छे से अपने स्ट्रेटेजी को बता पाया हूं। इसी मंथ से मैं आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करो, और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।